कहानी की शुरुआत हमारे मेन लीड इंसो के साथ होता है। ट्रेन में जा रहा इंसो फोन में अपनी माँ से बात कर रहा था। इंसो के बारे में बताऊं तो उसके पास एक अजीब शक्ति है जिसके जरिए वो भूतों को देख सकता है। बचपन में इसकी फैमिली यूएस चली गई थी। फिलहाल वो कोरिया वापस आ गया है क्योंकि वहां भी भूतों ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। अभी वो अपनी माँ से बात कर रहा था कि माँ, मुझे आजकल भूत नहीं दिखते और अगर दिखेंगे भी तो मैं डरूंगा नहीं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही वो ये कहकर फ़ोन रखता है तभी उसके हाथ में जो लॉकेट होता है वो अचानक से तेज़ी से घूमने लगता है। इसका अर्थ ये है कि आसपास कोई भूत है। फिर वो वहाँ अपनी नज़र घुमाकर चारों ओर देखता है तो पाता है कि पास खड़ी एक लड़की के पास एक भूतनी खड़ी है। बस फिर क्या, वो उसे इग्नोर करने लगता है कि तभी 4-5 लड़के उसके पास आते हैं और उससे लड़ाई करने लगते हैं। अबे तू वही लड़का है ना जिसको भूत दिखते हैं। और बस फिर क्या, ये बात उस भूतनी के कान में पड़ते ही वो इंसो को अपना टारगेट बना लेती है। जैसे ही सब लोग वहां से चले जाते हैं तो वो इंसो को भयंकर तरीके से डराती है। जैसे तैसे बेचारा वो भी घर पहुंच जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भूत भी उसे फॉलो करके वहां आ जाती है। यहाँ से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर्स एक जगह से गड्ढा खोदकर उस भूत की डेड बॉडी को कलेक्ट कर रहे थे। यह सब देख रही भूत वहीं खड़ी जोर जोर से रो रही थी और इंसो भी वहीं मौजूद था। तो इन सब से हमें पता चलता है कि जो भूत है वो अपनी कोई हेल्प या विश को लेकर इंसो से मदद मांगते हैं और इंसो उनकी मदद करता है। अगले ही सीन में इन भूतों से परेशान हुआ इंसो अपने गांव जाने का फैसला लेता है और अपने अंकल को कॉल करके कहता है कि वो बहुत जल्द घर आने वाला है। लेकिन वो भी अचानक से ये सब सुनकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्यों? अरे, दो लोग जो भूत को देख सकते हैं, अगर वो एक ही जगह में रहे तो ये घर नहीं बल्कि भूतों का अड्डा बन जाएगा। तो इन बातों से हमें पता चलता है कि अंकल को भी सेम प्रॉब्लम है, वो भी भूतों को देख सकते हैं। अंकल उसे समझाते हैं कि अगर वो इसी तरह भूतों की इच्छाओं की पूर्ति करते रहेगा तो वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इंसो इन सब बातों को इग्नोर करते हुए पूछता है कि अंकल, एयंग की फैमिली अब कहाँ है, क्या वो ठीक है? ये एयंग है कौन, इसकी क्या कहानी है, हमें फ्यूचर में पता चलेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होती है और बस से गांव जा रहे इंसो को दिखाया जाता है, जहाँ वो एक स्टॉप में यूनिफॉर्म पहनी एक लड़की को देखता है। उसे डाउट होता है कि ये लड़की है या भूत और इसलिए वो अपनी नज़र बचाने लगता है, लेकिन उससे कंट्रोल नहीं होता क्योंकि वो लड़की वाकई बहुत सुंदर होती है। और जैसे ये पलट कर देखता है उसकी नज़र भी इस पे पड़ती है और जैसे ही दोनों की नज़र टकराती है तो वो मुस्कुराने लगती है। सीन इंसो के घर में शिफ्ट होती है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है अपने अंकल से मिलता है, लेकिन भूतों के डर से वो अपने आप को इस घर में बंद करके रखे हैं। इस बात को जान वो काफी शॉक हो जाता है और इसके साथ ही अंकल उसे बताते हैं कि उसके दादाजी बहुत ही बड़े एग्जॉर्सिस्ट थे। अगले दिन स्कूल में टीचर उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं और उसके बाद बैठने को कहती है। तभी एक लड़की उसे अपने पास बुलाकर बैठने को कहती है। इंसो भी वहां जाकर बैठ जाता है, इस बात से अनजान कि वो एक खतरनाक बुली गैंग है। थोड़ी ही देर में क्लास शुरू हो जाती है कि तभी इंसो को किसी भूत के होने का आभास होता है और वो चारों तरफ देखने लगता है कि तभी ऊपर की खिड़की से एक मास्क पहनी हुई भूत उसे देखकर वहां से चली जाती है, जिसे देखकर इंसो भी काफी डर जाता है। घर जाने के बाद इंसो अपने अंकल से सारी बातें बताता है तो वो उसे वार्न करते हैं कि बेटा, तुम जैसे सोच रहे हो वैसा हर भूत अच्छे नहीं होते, कुछ भूत बहुत ही ज्यादा भयंकर होते हैं और तुम्हें इस बार केयरफुल रहना होगा। अगले दिन स्कूल जा रहा इंसो ग्राउंड में एक लड़की और पास बैठा कुत्ता, जो सीन उसे बहुत अच्छा लगता है, वो देखकर ड्रॉ करने लगता है कि तभी वो प्यारी सी बस स्टॉप वाली भूत यहाँ आकर उससे बात करने लगती है। हे, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, तुम मुझे देख सकते हो, है ना? लेकिन इंसो अभी उसे अवॉइड ही कर रहा था कि तभी वो लड़की बताती है कि जो तुम ड्राइंग कर रहे हो उसमें जो लड़की है वो ब्लाइंड है और उसके साथ जो कुत्ता है वो एक भूत है। ओह माय गॉड! लेकिन इंसो ने तो दोनों को ही ड्रॉ किया है तो वो फंस जाता है। तभी वहां बुली गैंग के 2 गुंडे आकर उसका स्केच देखकर उससे लड़ाई करने लगते हैं। उनमें से एक एयंग के बारे में बात करता है। तब हमें पता चलता है कि प्राइमरी स्कूल में ये तीनों यानी कि हीरो, एयंग और ये लड़का साथ में ही पढ़े थे और यहाँ से सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है। में दिखाया जाता है कि एयंग नाम की एक लड़की स्कूल में मिसिंग है और हर जगह उसे ढूंढा जा रहा है। स्टाफ रूम में खड़ा इंसो टीचर से कहता है कि एयंग को पानी के अंदर सांस लेने में मुश्किल हो रही है, हमें उसकी मदद करनी होगी। लेकिन टीचर उसकी किसी भी बात पे विश्वास नहीं करते, हालांकि वो सच्ची कह रहा था क्योंकि एयंग की भूत वहीं मौजूद थी। सीन प्रेजेंट डे में शिफ्ट होती है।
वो गुंडा इंसो को डरा धमकाकर वार्न करके वहां से चला जाता है। यहाँ से सीन बुली गैंग की एक लड़की संघी के घर पर शिफ्ट होती है, जहाँ पर उसे किसी के होने का आभास होता है और वो इधर उधर घूमकर देखने लगती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तभी ऊपर एक काले रंग के कवर को देखती है। उसे समझ नहीं आता कि ये कवर यहाँ क्या कर रहा है, और जब वो पास जाती है तो अचानक से वो कवर फट जाती है और अंदर से बहुत सारा खून इसके ऊपर गिर जाता है। अब इसे समझ नहीं आता कि ये क्या करे। बेचारी डर कर जाकर वॉश बेसिन में अपना मुंह धो रही होती है कि तभी पास में खड़ी एक भूत को वो देख पाती है और देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। और जैसे तैसे वो एक रूम में जाती है और जाकर अपनी सहेली नारा को कॉल करती है और वो बताती है कि वो लड़की यहाँ आ गई। लेकिन ये जो भी कह रही थी इसकी आवाज नारा तक नहीं पहुंचती और अचानक से वो दरवाजा बंद हो जाता है और फिर हमें संघी के चीखने की आवाज आती है। तो यस, संघी का काम तमाम हो गया। अगली सुबह स्कूल में बुली गैंग संघी के बारे में बात कर रहे थे कि वो स्कूल भी नहीं आया और न जाने कहाँ चली गई। वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड में वो प्यारी सी भूत अब भी इंसो से बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इंसो उसे इग्नोर कर रहा है। तभी वो कहती है, देखो मेरी कोई विश नहीं है तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ विश बताकर हेल्प नहीं मांगूंगी। और ये बात सुनकर इंसो ऐसा क्या, तो भी ठीक है बोलने लगता है, जिसे सुनते ही वो भड़क जाती है। अरे बाप रे, तुम कितने बड़े सेल्फिश हो। वेल, मुझे तुम पसंद हो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं अकेली पड़ गई हूँ और तुम ही एक ऐसे बंदे हो जो मुझे देख सकते हो, तो इसलिए मैं तुमसे बात करने आती हूँ, सिर्फ टाइम पास के लिए, ठीक है ना। ये सब सुनकर इंसो ठीक है कहता है और फिर उसके बारे में पूछता है कि वो कौन है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस भूत को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं। तभी वहां बुली गैंग का एक गुंडा एक लड़के को मार रहा था, जिसे देखकर वो प्यारी सी भूत पूछती है कि क्या तुम कुछ नहीं करोगे, तुम्हें उस बंदे की मदद करनी चाहिए। लेकिन इंसो कहता है कि वो शांत रहे, इसी में उसकी भलाई है। कि तभी थोड़ी देर में उस भूत को कुछ फील होता है और वो ये तो मास्क है बोलकर वहां से डर कर भाग जाती है। कि तभी हम देखते हैं एक अजीब सी शक्ति जो उस गुंडे की तरफ जा रही होती है उसे जाकर धक्का मारकर वहां से चली जाती है। यहाँ से सीन स्टोर रूम की तरफ शिफ्ट होती है, जहां पर इंसो एक भूत को देखता है। जैसे ही वो भूत इसे देखने लगती है वो नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, वहां से एस्केप हो जाता है। और फिर उस रात उसे प्यारी सी भूत ने जो कहा था वो बात खटक रही थी कि उसे उस लड़के की मदद करनी चाहिए थी। इस बात का अफसोस मना रहा इंसो को अंकल आकर वो अपने स्कूल की कहानियां बताते हैं। कहते हैं कि बुली गैंग की वो धज्जियां उड़ा देते थे, वो इतने स्ट्रांग थे। कि तभी स्टोर रूम वाली भूत को यहाँ पाकर वो डर जाते हैं। अगली सुबह इंसो उस ब्लाइंड लड़की के पास जाकर बात कर रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि उनके कुत्ते की जो स्पिरिट है वो अभी उनके साथ है। ये जानकर वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसके साथ ही वो उस भूत की आवाज को सुन पा रही थी। इसका मतलब ये है कि अगर वो आज ब्लाइंड नहीं होती तो वो भी स्पिरिट्स को देख पाती। अगले ही सीन में इंसो और वो प्यारी सी भूत दोनों बात करते जा रहे थे। तब वो बताता है कि फर्स्ट उसने एयंग की भूत को ही देखा था। और यहाँ से हम फ्लैशबैक में जाते हैं। स्कूल में एयंग की भूत उसे दिखाती है कि उसे किसने मारा था, लेकिन इंसो बहुत छोटा था और इसके साथ ही काफी डरा हुआ था, इसलिए बेचारा बोल नहीं पाता। आज वो इस गांव में वापस आया है तो इसकी वजह ये भी है कि कहीं न कहीं उसे लगता है कि एयंग की भूत आज भी उसका इंतजार कर रही है। और ये बात करते हुए वो एयंग के घर में पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि एयंग की माँ मेंटली नॉट स्टेबल है और उसके पापा जो इंसो के पास आते हैं और कहते हैं कि एयंग को ढूंढने में तुमने हमारी मदद की और इसलिए हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। और वो उसे थैंक करते हैं। और तभी एयंग की जो भूत है वो वहीं खड़ी इंसो को देखकर स्माइल करते हुए बाय बोलकर वहां से चली जाती है। इंसो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। ये जो कुछ भी हो रहा था इन सब के बीच एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि इंसो और वो प्यारी सी भूत दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। उनके बीच अब फ्रेंडशिप हो जाती है। स्नोफॉल में साइकिलिंग करते हुए वो इस मोमेंट को एंजॉय करते जा रहे होते हैं। सेल्फी भी लेते हैं, लेकिन भूत तो सेल्फी में आएगी नहीं, है ना। और इसीलिए हीरो उन दोनों का साथ में एक पिक्चर भी ड्रॉ करके दिखाता है और जिसके बाद दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होकर एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। सीन क्लासरूम में शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि बुली कर रही उस लड़की को फाइनली इंसो हिम्मत करके आकर रोकता है। अच्छी बात यह है कि प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी नहीं होती। और इस रात हम देखते हैं कि प्यारी सी भूत हाइड एंड सीक खेल रही होती है। वो हीरो को काफी परेशान करती है, इरिटेट करती है और उसका मजा लेती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि टीवी पर न्यूज देख रहा इंसो मास्क पहने एक किलर के बारे में न्यूज देख रहा था। तभी उसे ध्यान आता है कि स्कूल में जो मास्क पहने एक भूत है वो आखिर है कौन। तो वो अंकल से पूछता है तो अंकल तो कोई जवाब नहीं देते, लेकिन स्टोर रूम की जो भूत यहाँ आई हुई है वो कहती है कि साही साही मास्क मास्क।
और ये सिर्फ 2 ही बातें रिपीटेडली बोल रही थी, जिसे सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये साही कौन है। वहीं दूसरी तरफ उसी रात बुली गैंग के 2 मेंबर्स स्कूल के अंदर जा रहे होते हैं। कारण ये है कि टीचर ने उनके फोन को सीज कर लिया था। अब वो वापस लेने जा रहे होते हैं, तभी उस लड़की को बाथरूम जाना होता है। वो जैसे ही जाती है, उस गैप में मास्क आकर इस बंदे को अटैक करके खत्म कर देती है और फिर बाथरूम में जाकर वो उस लड़की को भी डराती है। डरी हुई दौड़ी भागी वो भी क्लासरूम में आती है तो वहाँ कोई नहीं होता, वो मास्क को ही पाती है। हाँ, मैं साही ही हूँ बोलती हुई वो उसके पास आती है और बस फिर क्या, उसके चिल्लाने की ही आवाज आती है, यानी कि उसका भी काम फिनिश हो गया। अगले दिन सुबह स्कूल में साही के बारे में इंसो एक लड़के से पूछता है तो वो बताता है कि कुछ दिन पहले ही साही ने सुसाइड कर लिया था। बस इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बताता, क्योंकि बुली गैंग की लीडर उसे घूर रही थी। और इसके साथ ही वो सबको वार्न करती है कि कोई भी साही का फोटो इंसो को नहीं दिखाएगा। काफी कोशिश करता है इंसो जानने के लिए साही के बारे में, उसके फोटो देखने के लिए, पर वहां कोई भी उसकी मदद नहीं करता। अगले ही सीन में हम इंसो और उस प्यारी सी भूत को साथ में देखते हैं। तब वो पूछता है कि साही कौन होगी, कोई मुझे उसके बारे में बता ही नहीं रहा। तब वो कहती है कि साही यहाँ पढ़ रही एक स्टूडेंट ही थी जिसने सुसाइड किया था, और सुसाइड करने का कारण कोई और नहीं बल्कि बुली गैंग है, और इस बारे में यहाँ हर कोई जानता है। ये सब सुनकर इंसो बाकी बच्चे 2 बुलीज के पास जाकर लड़ाई करने लगता है कि साही को तुमने क्यों मारा। तो वो कहते हैं कि हमने उसे नहीं मारा, बल्कि उसने सुसाइड किया था। नहीं, सुसाइड करने पर मजबूर तो तुम लोगों ने ही किया था। ये बात सुनकर उस बंदे को बहुत गुस्सा आता है और वो इंसो की अच्छी खासी धुलाई कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि उस रात दोनों पुलिस डिसाइड करते हैं कि वो साही के घर जाएंगे, ये पता लगाने के लिए कि कहीं साही का बदला लेने के लिए उसके पापा तो कुछ नहीं कर रहे। वहीं दूसरी तरफ इंसो अंकल से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि साही ही मास्क भूत है। अच्छा, तो अगर साही ही वो भूत है तो इसका मतलब ये है कि उसे मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, इसलिए वो अपने साही रूप में आकर उनसे बदला नहीं ले रही, बल्कि मास्क पहनकर उसका जो इविल साइड है वो आकर बदला ले रहा है। हाँ, और ऐसे इविल स्पिरिट काफी खतरनाक होते हैं, हमें केयरफुली इसे रोकना होगा। तभी इंसो को पुलिस की तरफ से एक मैसेज रिसीव होता है कि वो साही के घर पहुंच गए हैं। ये जानकर वो भी वहां से निकलने ही वाला होता है कि अंकल उसे सावधान रहने को कहते हैं और इसके साथ ही एक शक्तिशाली चाकू भी देते हैं। सीन साही के घर में शिफ्ट होती है, जहां पर दोनों पुलिस जाते हैं, लेकिन वहां काफी अंधेरा होता है। वो पापा को ढूंढ रहे थे लेकिन वो मिलते ही नहीं। तभी अचानक से एक दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है और अचानक से उस बंदे के सर पे किसी ने वार कर दिया। वो दर्द से कराक कर नीचे गिरकर मर जाता है। अब बारी आती है इस लड़की की। वो डर से चिल्लाने लगती है, टॉर्च लेकर इधर उधर देखती है तो वो साही के पापा को पाती है। लेकिन साही के पापा नॉर्मल नहीं थे, एक्चुअली साही के भूत ने उन्हें पोसेस कर रखा था। ये लड़की उनसे बहुत माफी मांगती है, लेकिन साही उसको भी नहीं छोड़ती, मार डालती है। घर के पास पहुंचा इंसो भी उस लड़की की आवाज सुनकर डर जाता है और वो पाता है कि अंकल बाहर आकर सीढ़ी जा रहे हैं, वो अपने कंट्रोल में नहीं है। और फिर जब वो अंदर जाता है तो वहाँ सारी डेड बॉडीज को देखता है और इसके साथ ही साही की भी डेड बॉडी को देखता है। जैसे ही मास्क को रिमूव करता है तो वो पाता है कि जो प्यारी सी भूत उसके साथ इतने दिन घूम रही थी वो ही एक्चुअली में साही है, और वो देखकर शॉक हो जाता है। इसका क्या अर्थ है कि वो जो प्यारी सी भूत है वो अपनी ही कहानी इसको बता रही थी, लेकिन उसे खुद याद नहीं कि वो ही साही है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये बुली गैंग एक लड़की को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। उसकी खबर टीचर को एक रिटन कंप्लेंट के थ्रू मिल जाती है। अब वो बुली गैंग की उस लीडर को बुलाकर डांटती हैं और वार्न करके भेज देती हैं। लेकिन ये लड़की वापस क्लास में आकर उस हैंडराइटिंग को सबके हैंडराइटिंग के साथ मैच करती है और साही को पकड़ लेती है। अब इनका अगला टारगेट साही होती है। उसे बहुत ज़्यादा ये लोग टॉर्चर करते हैं, बुली करते हैं, लेकिन क्लास में कोई भी उसकी मदद नहीं करता, नॉट इवन वो जो लड़की जिसकी मदद साही ने की थी। अब की बार तुम्हें मुंह ही नहीं खोलना है कहकर साही को मास्क भी पहना देते हैं और उसके बाद से ही वो मास्क पहनना शुरू कर देती है और बिल्कुल शांत रहती है। इसके सब कंडीशन को देखकर उसके पापा पुलिस में कंप्लेन करेंगे करके कहते हैं, लेकिन इससे प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी, पापा प्लीज छोड़ दीजिए बोलकर साही रिक्वेस्ट करती है। स्कूल में जब टीचर भी उसे मास्क रिमूव करने पर जोर देते हैं तो ये सब देख बुली गैंग भी मास्क क्यों उतारा कहकर उसे और भी ज्यादा टॉर्चर करते हैं। बेचारी ये सब सह नहीं पाती और एंड में अपनी जान दे ही देती है। सीन प्रेजेंट डे में शिफ्ट होती है। इंसो को साही के रूम से एक ड्राइंग नोटबुक मिलता है, जिसे देखते ही उसे याद आता है कि वो दोनों प्राइमरी स्कूल में एक साथ ही पढ़े थे, और इसके साथ ही पास में एक डायरी भी, जिस डायरी में 6 लोगों का नाम लिखा होता है, जिसमें 5 लोगों को ऑलरेडी उसने मार डाला है, यानी कि 6वां टारगेट इस बंदी का है
और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है और स्कूल की ओर जाते वक्त वो अपने अंकल को फ़ोन करके सारी बातें बताता है। जैसे ही इंसो क्लास में जाता है वो सारे बच्चों को बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी नहीं निकलता और मास्क भी स्कूल पहुंच जाती है। लाइट सारे ऑफ हो जाते हैं और अचानक से पेट्रोल का डिब्बा आकर क्लासरूम में गिर जाता है। पेट्रोल भी फैलने ही लगता है कि तभी मास्क भूत जो है वो टीचर को पसेस करके वहां आ जाती है। बुली के वक्त किसी ने भी उसकी मदद नहीं की तो सारे लोग मरना ही डिजर्व करते हैं, ऐसा उसका कहना था। सारे बच्चे सुनकर डर जाते हैं और वो माफी मांगने लगते हैं। जैसे ही मास्क लाइटर को नीचे फेंकती है कि साही आकर पकड़ लेती है और वो कहती है कि इन सारे लोगों को छोड़ दो, इन्हें जाने दो। पर वो नहीं मानती। तुम इतनी जल्दी ये सब कैसे भूल सकती हो, जाओ यहाँ से बोलकर उसे भगा देती है। और फिर उस तरफ अंकल साही के घर में इविल स्पिरिट को रोकने के लिए रिचुअल्स करना शुरू करते हैं। बहुत सारे मंत्र पढ़ते हैं और तलवार उठाते हैं कि इस तरफ भी इंसो के पास जो चाकू है वो भी एक्टिव हो जाती है। लाइटर पकड़ी हुई मास्क के पास आकर ड्राइंग बुक को दिखाता है इंसो, जहां हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इंसो को जब बुली कर रहे जो बच्चे होते हैं उनसे साही आकर उसे बचाती है और कहती है कि अगर मैं नहीं रहूंगी तो तेरा क्या ही होगा। और तब हमें पता चलता है कि ये दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते थे। तभी से ही ये सब याद करते हुए आज प्रेजेंट डे में देखते हैं तो मास्क गायब हो जाती है और साही आ जाती है और फिर वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत देर कर दी। साही भी ये सब सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है, लेकिन मास्क छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा युद्ध होता है साही और मास्क के बीच और एंड में इन सब से बचने के लिए साही जाकर खुद ही अपने आप को उस चाकू से मार लेती है। उस तरफ अंकल अपना रिचुअल फिनिश करते हैं और इस तरफ साही और मास्क का भी द एंड हो ही जाता है। इमोशनल हुए दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि पूरा स्कूल मिलकर साही के लिए फ्यूनरल रख लास्ट राइट फिनिश करके उसे अलविदा कहते हैं और हम इस कहानी के एंड में पहुंच गए हैं। 5 साल बाद इंसो इसी स्कूल में टीचर के रूप में काम कर रहा है और वहां बैठी एक भूत उसे परेशान कर रही है। तो ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा है।